हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड के विषय में डिस्कस कर चुके थे कि कैसे किसी डायोड से प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हम इन सारी चीज़ों के विषय में डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसी में आगे हम डिस्कस करेंगे। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वह रहेगी सोलर सेल के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे सोलर सेल किस तरह कार्य करता है और कैसे कार्य करता है। तो आज की हमारी जो क्लास है ये बेस्ड रहेगी सोलर सेल के ऊपर कि सोलर सेल कैसे कार्य करता है, सोलर सेल के अंदर किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, सोलर सेल जो है ये आज बहुत जानी मानी चीज़ है, काफ़ी जगह पे इसका उपयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा एक नवीनीकरण स्रोत है जो हमारे पास उपलब्ध है। हम इसे जितना चाहे उपयोग कर सकते हैं क्योंकि सूर्य प्रतिदिन निकलता है और हम उसकी ऊर्जा का जितना चाहे उपयोग कर सकते हैं। तो भविष्य में हम सबसे ज़्यादा उपयोग सोलर ऊर्जा का ही करेंगे। तो देखिए, सौर ऊर्जा या सोलर सेल होता क्या है। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सोलर एनर्जी को या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करे उसे हम कह सकते हैं सोलर सेल। तो ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा और आगे भी उपयोग करना चाहते हैं। अभी हम काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड में चल रहा है कि सबसे ज़्यादा हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास अन्य साधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें सीमित हैं, लेकिन सौर ऊर्जा हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो देखिए, अब सौर ऊर्जा जो है इसका हम उपयोग करते हैं नॉर्मली। यदि आप देखें तो आपकी जो घड़ियाँ आती हैं, घड़ियों में, कैलकुलेटर्स में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटर्स में, घड़ियों में, इनमें सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अंतरिक्ष में यान जाते हैं, अंतरिक्ष में जो यान जाते हैं, अब वहाँ पे कहाँ से विद्युत ऊर्जा लेके आएंगे, तो वहाँ पे उपयोग किया जाता है सोलर सेल का, क्योंकि वहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। तो वहाँ पे भी हम सोलर सेल का उपयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष यानों में जैसे हमारे जो सैटेलाइट वगैरह रहते हैं, जो उपग्रह रहते हैं, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता, उनके संचालन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह हम सोलर सेल से प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे कि इसके बाद में कि सोलर सेल बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं। विद्युत ऊर्जा आप कह सकते हैं कि किसी आवेश के प्रवाह को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेश के रूप में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की, कि जब हमारे पास कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा और वह इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेगा तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, ये भी एक प्रकार से पीएन जंक्शन है, ये भी एक प्रकार से पीएन संधि है। इसमें भी दो प्रकार, एक साइड P एक साइड N, और बीच में यहाँ पे भी अवक्षय परत होगी। तो इस अवक्षय परत से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना, और इस इलेक्ट्रॉन को सारे परिपथ में जब हम घुमाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में बहेगा या घूमेगा, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने अवक्षय परत पढ़ा था, अवक्षय परत में कुछ परमाणु पाए जाते हैं जो उदासीन होते हैं। यहाँ पे जो परमाणु पाए जाते हैं वो उदासीन हो जाते हैं क्योंकि पी साइड और एन साइड को जब मिलाया जाता है तो इस संधि पर मिलने वाले कुछ परमाणु पुनर्मिलन अभिक्रिया के द्वारा उदासीन हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आएगा तो सूर्य के प्रकाश के अंदर, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश के अंदर फोटोन नामक एनर्जी होती है। यहाँ पे कुछ ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स पाए जाते हैं जो कहलाते हैं फोटोन, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वह लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो इतनी एनर्जी देने पर यदि इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाते हैं तभी वे परिपथ में बह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे पदार्थों को चुनना पड़ेगा, कुछ ऐसे पदार्थों से P और N प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण करना पड़ेगा कि जिनमें 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा देने पर भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो अशुद्धि मिलाते हैं सोलर सेल बनाने के लिए, जिस चीज़ की हम डोपिंग करते हैं, हम यहाँ पे मिलाते हैं गैलियम आर्सेनाइड का। देखिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो ऊर्जा का अंतराल होता है या जो ऊर्जा का गैप होता है वो होता है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक फोटोन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन के पास में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आ जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो 1.45 से ज़्यादा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। अब देखिए, इसे हम ऊर्जा अंतराल से देखते हैं।
ये हमारा बैलेंस बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये संयोजी बैंड, ये चालन बैंड। इनके बीच में जो ऊर्जा होती है, जो अंतराल होता है, वह कहलाता है ऊर्जा अंतराल। यदि हम गैलियम आर्सेनाइड के लिए देखें तो 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होनी चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे बैलेंस बैंड में जो परमाणु हैं, उदासीन परमाणु हैं, इसके पास जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हो जाएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा चले जाता है कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाता है, ये फ्री हो जाता है मूव करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाता है हमारा मूविंग इलेक्ट्रॉन, या घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, या फ्री इलेक्ट्रॉन हम इसे कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है, क्योंकि ये मुक्त हो गया है, अपने परमाणु को त्याग कर ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं फिर वे गति कर सकते हैं। तो अब हम इसकी संरचना देखते हैं कि कैसे इसकी संरचना होती है। देखिए, इसको जब निर्माण किया जाता है तो इसमें जो पी साइड होता है, पी साइड को काफ़ी पतला रखा जाता है। ये हमारा एन साइड, ये हमारा पी साइड। पी साइड जो होता है, पी साइड को काफ़ी पतला रखा जाता है। वह इसलिए रखा जाता है ताकि ऊपर से जो सूर्य का प्रकाश आए तो सूर्य का प्रकाश बहुत आसानी से संधि तक पहुँच पाए। जो पी एन संधि है, जहाँ पर हमारे पी और एन मिल रहे हैं, यहाँ तक ये आसानी से पहुँच पाए, इसीलिए पी प्रकार को काफ़ी पतला रखा जाता है। और इस पी प्रकार के ऊपर में कुछ कोने में हम यहाँ पे धातु का संपर्क लगा देते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं धातु का संपर्क या धातु संपर्क। धातु संपर्क बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं सिल्वर का या चांदी का। अब देखिए, ये जो धातु संपर्क है, इसके ऊपर पे भी हम एक कांच की परत चढ़ा देते हैं ताकि सुरक्षित बना रहे हमारा संपर्क। तो एक कांच की परत चढ़ा दी जाती है और इस धातु संपर्क से कनेक्शंस निकाल लिए जाते हैं। ऐसे ही नीचे जो एन सिरा होता है, एन सिरे के नीचे साइड भी यहाँ पे एक धातु की परत चढ़ा दी जाती है और यहाँ से एक कनेक्शन निकाल लिया जाता है। और इन दोनों के आर पार हम लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। इसी लोड रेजिस्टेंस के आर पार हमें यहाँ पे विभवांतर प्राप्त होगा। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो उसके जो खाली स्थान होता है वही कहलाती है होल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स उत्पन्न होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और होल्स, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे होल्स हैं, ये किस दिशा में गति करेंगे। देखिए, ये एक होल बना, ये एक इलेक्ट्रॉन बना। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन्स हमारे कुछ इस दिशा में गति करते हैं और होल्स हमारे कुछ इस दिशा में गति करते हैं। तो आप देखेंगे कि पी साइड में जो है, यहाँ पे सारे होल्स इकट्ठे हो जाते हैं और एन साइड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि पी साइड यहाँ पे धनात्मक विभवांतर पर आ गया और एन साइड जो है यहाँ पे ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो गया, और आर एल के आर पार एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार सोलर सेल से यहाँ पे इस लोड रेजिस्टेंस के आर पार एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, वह लगभग 0.6 वोल्ट के लगभग का विभवांतर यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो जो वोल्टेज हमें एक सोलर सेल से प्राप्त होता है वह लगभग 0.6 वोल्ट होती है। तो यह है दोस्तों सोलर सेल का सारा वर्णन कि किस प्रकार से सोलर सेल कार्य करता है। इसमें आपको याद रखना है कि सोलर सेल के निर्माण के लिए हम उपयोग करते हैं गैलियम आर्सेनाइड अशुद्धि की। गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है या जो एनर्जी का गैप होता है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष यानों में, और चूंकि ये एक नवीनीकरण स्रोत है इसलिए हम आज भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हम इसका सर्वाधिक उपयोग करेंगे। तो देखिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए एनर्जी गैप 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सूरज का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश में फोटॉन्स पाए जाते हैं। फोटॉन्स ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। फोटॉन की ऊर्जा लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इससे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आ सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।